दुनिया भर के दिलों को हिला दिया जब से आयतुल्लाह अली खमानी के इंतकाल की खबर आई। लोगों के हिस्सों और जज्बात एक अजीब सी गहराई में फंस गए हैं। खमानी सिर्फ एक नेता नहीं था, वो उन लाखों लोगों के लिए रहनुमाए ईमान और रोशनी रहबर उन लोगों के लिए था जो उसे अपना मानते थे, बल्कि यकीन, ईमान और एक मंजिल की निशानी थी। उनके फॉलोअर्स ने उनको सिर्फ एक लीडर नहीं बल्कि अपनी जिंदगी का हिस्सा माना। एक ऐसा शख्स जिसके लिए उसकी जिंदगी के जज्बात सिर्फ सियासत तक सीमित नहीं थे, बल्कि कश्मीर की सड़कों पर जो आवाज उठी, मरसियाए नूह तस्वीरें और उनके नाम के निशान कहीं ना कहीं आज कश्मीर और जम्मू कश्मीर की घाटियों में देखने को मिल रहे हैं। आयतुल्लाह अली खमानी के इंतकाल के बाद जम्मू कश्मीर की घाटियों में अलग अलग पीसफुल प्रोटेस्ट जो है वो देखा गया। लोग अपनी छातियों को पीट रहे थे, लोगों की आंखों में रंजो गम था, लोग तकलीफ और दर्द में थे। उनके लिए उनका रहबर और रहनुमा इस दुनिया फानी को छोड़कर चला गया। वो सिर्फ एक नेता की मौत का गम नहीं बल्कि एक रोशनी सफार का एक आखिरी लम्हा भी था। रात कितनी भी अंधेरी हो, दिन की रोशनी फिर भी सुबह होती है। आज जब ईरान ने 40 दिन का रस्मी शोक अनाउंस किया है और हर कोने में दिल दुख में है, डूबा हुआ है, दुनिया भर के लोगों के लिए एक लम्हे के लिए रुक कर सोच कर देखिए तो आपको ये समझ में आएगा, खमीनी जो है वो सिर्फ एक लीडर नहीं था बल्कि वो एक ऐसा रहनुमा था, एक ऐसा रहबर था जिसने बहुत सारे लोगों के दिलों में अपना घर बनाया था। जब कश्मीर की गलियों में लोग उनका नाम पर अमन और अमन की दुआ करते हुए चल रहे हैं तो उन्हें जज्बात का एहसास सिर्फ गम नहीं, एक आजादी का पैगाम, एक फेथ का इम्तिहान और एक रूह की पुकार भी है। आज कश्मीर घाटी में अलग अलग जगहों पर ये हिस्सेदारी जो है वो देखी गई है और कहीं ना कहीं इस समय तकलीफ में जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं। हमने जिस तरीके से ये खबर की थी और बताया था, आयतुल्लाह अल खमीनी एक सुप्रीम लीडर ईरान के रह चुके थे जो 1989 से कंटिन्यूसली सदारत संभाले हुए थे और लगभग 86 साल की उम्र उनकी हो चुकी थी। यानी कि जवानी से लेकर और बुढ़ापे तक का ये सफर उन्होंने यूं ही तय नहीं किया। जम्मू कश्मीर के अंदर अलग अलग लोगों के दिलों में जगह बनाने वाले आयतुल्लाह अल खमीनी इस दुनिया में नहीं रहे, ये उनके लोगों को समझना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। लोग उनसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं, लेकिन आप कश्मीर का घंटा घर देखिए, लोगों को देखिए, लोग किस तरीके से रो रहे हैं, लोग अपने आप को पीट रहे हैं। ये तस्वीरें कश्मीर के लाल चौक की हैं और इस लाल चौक में ये खास तौर पर विजुअल्स हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि रहबर और रहनुमा अपने मिस्ल के और अपने आप को कहने वाले, कभी भी आयतुल्लाह अल खमीनी ने अपने आप को रहबर नहीं कहा, कभी भी रहनुमा नहीं कहा। उन्होंने कहा कि मैं अपने लोगों के लिए काम करता हूं, मैं सिर्फ अपने लोगों का हूं और लोगों के हित में काम करता हूं। ईरान के अंदर इस समय गमजदा ईरानी जो है वो इस समय बैठे हुए हैं, रो रहे हैं, अपने आप को तकलीफ दे रहे हैं, लेकिन यही तकलीफ कश्मीर घाटी में भी अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि घंटा घर के पास क्या कुछ हो रहा है। हालांकि हिंदुस्तान के कई बच्चे ईरान और बैरूनी मुल्कों में पढ़ रहे हैं, लेकिन वहां पर ईरान जिस तरीके से उनकी देखभाल में लगा हुआ है वो भी समझने की जरूरत है। लेकिन अल खमीनी की अपनी एक पहचान है और ईरान के सुप्रीम लीडर का इंतकाल होने का मतलब ये नहीं कि वो ईरान को खत्म कर सकते हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर का इंतकाल होने का मतलब ये है कि ईरान फिर से एक बार आने वाले वक्त में अपने आप को खड़ा करेगा। तस्वीरें आप घंटाघर कश्मीर से देख रहे हैं जहां पर इस समय चीखो पुकार है, रंज और दिल गम से भरा हुआ है, आंखों में आंसू हैं और कहीं ना कहीं तकलीफ में इस समय कश्मीर के वो लोग जिनके दिलों में आयतुल्लाह अल खमीनी के लिए मोहब्बत थी। अब ये तस्वीरें जो है वो हम आपको साफ तौर पर फोन से दिखा रहे हैं जहां पर लोग अपने आप को मारते हुए नजर आ रहे हैं, चीखो पुकार हो रही है, आसमान की तरफ आंसू गिर रहे हैं, आसमान की तरफ चीखे दे रहे हैं और अपने खुदा को याद कर रहे हैं, अपने रब को याद कर रहे हैं कि आखिरकार ये क्या हुआ। ये रंजो गम के आलम में इस समय की ये तस्वीरें जो है
वो हम आपको साफ तौर पर चैनल वन के माध्यम से दिखा रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो तकलीफ इस समय हो रही है, मैं समझ सकता हूं कि बहुत सारे लोग इस समय रो रहे हैं। उनके फॉलोअर्स ने उनको सिर्फ एक लीडर नहीं बल्कि अपनी जिंदगी का हिस्सा माना, एक ऐसा शख्स जिसके लिए उसकी जिंदगी का जज्बात सिर्फ सियासत तक सीमित नहीं था, बल्कि वो सिर्फ एक नेता की मौत का गम नहीं है बल्कि एक रूहानी सफर का एक आखिरी लम्हा भी है। लेकिन आप इन लोगों को देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि कितना गमजदा इस समय लोग जो हैं वो उनकी मौत पर हो रहे हैं। और जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये घंटा घर की तस्वीरें हैं, ये कश्मीर घाटी की तस्वीरें हैं। उनकी आवाज में था एक अजीब सा सुकून, सियासत से बढ़कर था उनका जुनून। आज खामोश है लब, फरियादों का सफर जारी है। एक रहनुमा चला गया पर फिर भी रूह अभी भी बाकी है। वो सिर्फ एक नाम नहीं, एक एहसास था, लाखों दिलों की धड़कनों का एक खास था। वक्त ने आज उन्हें हमसे दूर कर दिया मगर उनका पैगाम हर दिल के पास था। हर अधूरी रात के बाद सुबह होती है, हर जुदाई के बाद याद गहरी होती है। वो छोड़ गए हैं एक मिसाल दुनिया के लिए जो हर दौर में एक रोशन होती है। और एक शायर ने कहा है कि आज गम का समा है, आंखों में नमी है, पर उनकी जिंदगी की हिम्मत की कहानी है। वो चले गए तो क्या हुआ इस जहां से, उनकी सोच अब भी हर दिल की जुबानी है। रास्ता बदलते रहे पर उनकी यादें यकीन न बदला, तूफान आते रहे पर उनका ज़मीर न झुका। आज दुनिया रो रही है उनकी इंतकाल पर उसका असर कभी वक्त से ना मिटा। ये तकलीफ लोगों के दिलों में जो हम देख रहे हैं ये साफ तौर पर ये दर्शाता है कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर के अलावा अलग अलग बैरूनी मुल्क में आयतुल्लाह अल खमीनी को मानने वाले लोग, उनको अपना रहबर और रहनुमा मानने वाले लोग किस तरीके से रो रहे हैं। ये चीखो पुकार जो है ये अलग अलग सिर्फ कश्मीर घाटी से नहीं है, ये चीखो पुकार अलग अलग जगहों से है। और अलग अलग जगहों से रोने की आवाजें आती हैं, बिलखने की आवाजें आती हैं। और शायर ने आखिरी वक्त में ये कहा था कि आज फलक भी उदास है, जमीन भी खामोश है, एक दौर का इंतहा है, हर आंख नम नम सा रोश है। वो जो रहनुमा था ईमान का, रोशनी सफर पर निकल गया मगर हर सोच दिल में उसका नाम आज भी रोशन है। ये तस्वीरें जो हमने आपको दिखाई हैं ये कश्मीर घाटी की है। आज किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में भी बिल्कुल बंद की कॉल है, आज डोडा में भी बंद है, आज भद्रवा में भी बंद है। कश्मीर में 2 दिन की छुट्टी है और कहीं ना कहीं ईरान के अंदर 40 दिन के लिए मॉर्निंग जो है वो हो रही है। और उनके लिए उनके चाहने वालों के दिल जो है वो रंजो गम से डूबे हुए हैं। आयतुल्लाह अल खमीनी सिर्फ एक नाम नहीं है, आने वाली नस्लें ईरान की आयतुल्लाह अल खमीनी को याद रखने वाली है। इजराइल और यूएसए के इस अटैक के बाद ईरान भी अभी फिलहाल खामोश है, लेकिन क्या ये खामोशी जो है ये किस चीज की तरफ इशारा दे रही है वो तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल आप देखते रहिए चैनल वन, आपकी बात आपके साथ जम्मू से।